हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ संदीप दास। आज हम देखेंगे झारखंड का भौतिक विभाजन। झारखंड का भौतिक विभाजन में हम ये देखेंगे कि उसका धरातलीय जो स्वरूप है वो कितने भागों में बटा हुआ है। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। आप जेपीएससी जेएसएससी से संबंधित जितने भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, यहां से आपको झारखंड सेशन कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज झारखंड का भौतिक विभाजन। झारखंड का जो भौतिक विभाजन है वो धरातलीय स्वरूप के रूप में 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है ना, मुख्य रूप से 4 है। ठीक है, जैसे पाट क्षेत्र, रांची पठार क्षेत्र, हजारीबाग पठार क्षेत्र और निचली नदी घाटी क्षेत्र। ठीक है, पाट क्षेत्र को क्या बोला जाता है? पाट क्षेत्र जो है वो मुख्य रूप से समतल वाली जो भूमि होती है, समतल वाली जो भूमि होती है और सबसे ऊंचे जगह पर जो स्थित होते हैं वही हमारा क्या होगा? पाट क्षेत्र, जिसकी औसत ऊंचाई जो है ना लगभग 900 से 1100 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 900 से 1100 मीटर। और यही झारखंड में सबसे ऊंची वाला क्या है? इसका ऊंचाई जो है इसका ये पाट क्षेत्र धरातलीय भूमि। ठीक है, ये जो है 3 रूपों में विभक्त है। जैसे कि पाट क्षेत्र जो है वो 3 रूपों में विभक्त है: नेतरहाट पाट, गणेशपुर पाट, जमीरा पाट। ठीक है, ये जो है नेतरहाट पाट जो है वो सबसे ऊंचा है, 1180 मीटर ऊंची है। उसके बाद थोड़ा सा कम है 1110 मीटर गणेशपुर पाट। और सबसे निचला जो पाट है उसका नाम है जमीरा पाट, 1142 मीटर ऊंची है। ठीक है, और ये जो पाट क्षेत्र का विस्तार जो है वो किन क्षेत्रों में है? वो मुख्य रूप से गुमला, लातेहार, लोहरदगा, है ना। मुख्य रूप से यहीं पर इनका विस्तार है। अब दूसरी आ जाते हैं रांची पठार। रांची पठार जो है वो मुख्य रूप से रांची, ठीक है, प्लस हजारीबाग का कुछ हिस्सा, ठीक है ना, कुछ हिस्सा, है ना, रांची पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, और रांची पठार का औसत ऊंचाई जो है वो 600 मीटर है। कितनी है भाई? 600 मीटर। ठीक है ना। रांची पठार छोटा नागपुर क्षेत्र मुख्य रूप से अगर बोला जाए तो ये जो हो गया सिमडेगा, गुमला, है ना, ये जो जितने भी आते हैं इसके अंतर्गत, ये हमारा क्या हो जाएगा? रांची पठार के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हजारीबाग पठार। इसकी औसत ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई जो है वो भी 600 मीटर है। ठीक है, औसत एवरेज की बात कर रहे हैं, 600 मीटर। ठीक है, ये मुख्य रूप से 2 वर्गों में है, 2 वर्गों में, जैसे कि दक्षिणी हजारीबाग प्लस उत्तरी हजारीबाग। उत्तरी हजारीबाग, उत्तरी हजारीबाग जो है ना, जैसे कि कोडरमा साइड आप चले जाइए, वो उत्तरी हजारीबाग के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। लेकिन दक्षिणी हजारीबाग, जैसे कि कुछ हिस्सा हम बोले ना रांची पठार में, तो उसमें से दक्षिणी हजारीबाग का कुछ हिस्सा आ जाता है। ठीक है, ये हमारा इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। क्लियर है ना? आप यहां से समझ लीजिएगा, अच्छे से डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं निचली नदी घाटी क्षेत्र। निचली नदी घाटी क्षेत्र, इसकी औसत ऊंचाई जो है इसकी औसत ऊंचाई मुख्य रूप से
150 मीटर से 300 मीटर, 150 मीटर से 300 मीटर निचली नदी घाटी क्षेत्र का क्या है? ऊंचाई। ठीक है, निचली नदी घाटी क्षेत्र का जो विस्तार है, विस्तार वो कहां है? दुमका, देवघर, पाकुड़, साहिबगंज, साहिबगंज है ना, गंगा नदी घाटी क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाता है साहिबगंज। तो ये जो है मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो संथाल परगना क्षेत्र में, संथाल परगना क्षेत्र में ये मुख्य रूप से क्या है? प्रचलित है। ठीक है, तो झारखंड का भौतिक विभाजन अगर मुख्यतः बात करें तो 4 वर्गों में है। पाट क्षेत्र, रांची पठार, हजारीबाग पठार, निचली घाटी, निचली नदी घाटी क्षेत्र, जो कि हमने एक एक करके सबको देखा है, क्या है किस तरीके से है वो भी हम लोग देखा है। तो क्वेश्चन जो जिस तरह का पूछेगा वो मुख्य रूप से ऊंचाई कितनी है ये पूछता है। ठीक है, और इसका विस्तार किन क्षेत्रों में है ये पूछता है। ठीक है ना, ज्यादातर जो हम 3 को बताए हैं पाट क्षेत्र में, नेतरहाट पाट क्षेत्र, गणेशपुर पाट क्षेत्र और जमीरा पाट क्षेत्र, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा और उसकी जो ऊंचाई है वो भी याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, झारखंड के जो अफवाह तंत्र है ना, नदियां, उसको देखेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।